नमस्कार, आदाब और जय हिंद, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ सौभाग्य है कि हम लोग बिहार में जन्म लिए हैं। पता नहीं क्यों सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने पर तुली हुई है। अगर इसी तरह का रवैया चलता रहा तो फिरौन की वह कहानी फिर से तरोताजा हो जाएगी, जब फिरौन ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा था कि हे मंत्री, तुम ऐसा करो कि साम्राज्य की संपूर्ण जनता हमको भगवान और अल्लाह मानना शुरू कर दे। तो मंत्री ने कहा कि हुजूर, ये बहुत आसान बात है। तो बोला कि कैसे होगा? तो बोला कि जितने भी राज्य में, साम्राज्य में आपको स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, पाठशाला, मदरसा, शिक्षक हैं, सब पर रोलर चलवा दीजिए। जाहिलों की एक ऐसी कौम पैदा होगी जो आपको अल्लाह मानना शुरू कर देगी, आपको भगवान मानना शुरू कर देगी। लगता है बिहार सरकार और केंद्र सरकार इसी नीति पर चल रहे हैं। छात्रों के साथ इस तरह का अत्याचार बार बार छात्र बर्दाश्त कर रहे हैं। ये छात्र की सहिष्णुता से बढ़कर और क्या हो सकता है कि छात्रों ने बार बार इस चीज को स्वीकार किया है। हमारे शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि जितने भी ST-AT में पास हैं उन सबको नौकरी दी जाएगी, और जब रिजल्ट दिया जाता है तो हजारों हजार अच्छे बच्चे और बच्चियां बेकार हो जाते हैं, उनको नौकरी के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। तो लॉलीपॉप दिखाना छोड़िए माननीय मुख्यमंत्री जी और बोर्ड के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री जी। आप विश्वास करता है पब्लिक, जनता विश्वास करती है आप पर, और आप बोल के पलट जाने का मतलब कि अगर युवा भी बोल के पलट गया तो निश्चित रूप से सरकार नहीं रहेगी। इस बात को याद रखिए। युवा के मन में असंतोष है। ST-AT पास हजारों बच्चों के मन में जबरदस्त असंतोष है, क्योंकि आपने कहा था कि जितने भी बच्चे पास किए सबकी नौकरी पक्की है, लेकिन नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया और बहुत सारे बच्चे बेकार रह गए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय शिक्षा मंत्री से, बोर्ड से यह रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप जितने भी बच्चे ST-AT पास है उन सबको नौकरी दीजिए, क्योंकि आपने कहा था अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही विकराल असंतोष जन्म ले रहा है, जो असंतोष एक व्यापक आंदोलन में परिणत होगा। और आंदोलन चाहे सिपाही हो, चाहे दरोगा हो, चाहे आपको इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर हो, एवं की BPSC हो या किसी भी तरह की परीक्षा हो, हर परीक्षा में कोई ना कोई धांधली, ये क्या है? और उसके बाद ST-AT बच्चों बेचारे मर्जी के पास किए, ST-AT पास किए, और पास करने के बाद आपने कहा कि जितने बच्चे पास किए सबको नौकरी दिया जाएगा। उसके बाद आपने बिल्कुल अपने कसरी और करने में अंतर कर दिया। क्यों किया ऐसे? अदम्य जी गुरुकुल डिमांड करता है आपसे कि ST-AT के छात्रों ने बिहार सरकार को बोर्ड के समक्ष अपनी मांग रखी है, विषयवार कट ऑफ के आधार पर मेधा सूची जारी क्यों नहीं किया गया? आपको पहला है कि विषयवार कट ऑफ के आधार पर मेधा सूची जारी क्यों नहीं किया गया। दूसरा, पुरुष और महिला वर्ग का कट ऑफ अलग अलग जारी क्यों नहीं किया गया? पुरुष और महिला वर्ग का कट ऑफ अलग अलग जारी क्यों नहीं किया गया? ताकि सही जानकारी मिल सके कितने पर चयन हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि पुरुष और महिला वर्ग का कट ऑफ अलग अलग जारी नहीं किया गया है, ताकि सही जानकारी मिल सके कितना पर चयन हुआ है। आप महिला पढ़ाओ की बात कर रहे हैं आप लोग, और इस तरह की धांधली हो रही है, ये बच्चों के साथ निश्चित रूप से गलत है। किस विषय में कितनी रिक्तियां थी, कितना रिजल्ट जारी हुआ, किस विषय में कितनी रिक्तियां थी, किस विषय में कितनी रिक्तियां थी, कितना रिजल्ट जारी हुआ, इससे स्पष्ट क्यों नहीं किया गया? यानी मेरे कहना है कि बच्चों का डिमांड है कि किस विषय में कितनी रिक्तियां थी, कितना रिजल्ट जारी हुआ, इससे स्पष्ट क्यों नहीं किया गया है। जब तय सीटों से कम रिजल्ट हुआ है तो अभ्यर्थी मेरिट से बाहर कैसे हुए? इसका जवाब देना चाहिए। आपको जवाब देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, बोर्ड को जवाब देना चाहिए कि जब तय सीटों से कम रिजल्ट हुआ तो अभ्यर्थी मेरिट से बाहर कैसे हुए? इसका जवाब देना चाहिए। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट के समय ही कट ऑफ क्यों नहीं निकाला? बिहार बोर्ड ने रिजल्ट के समय ही कट ऑफ क्यों नहीं निकाला? एकाएक अंक में भी मेरिट डाल दिया, ये गुंडागर्दी है, बच्चों के साथ खिलवाड़ है, बच्चों पर ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जो सफल हुए सभी की नौकरी पक्की है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह स्पष्ट कहा था कि जो भी
सफल हुए हैं, जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं, उस सबकी नौकरी पक्की है। बिहार बोर्ड ने जिन 12 विषय का रिजल्ट पूर्व में जारी किया था, उसमें विषयवार सफल छात्रों की संख्या क्यों नहीं दी थी? बिहार बोर्ड ने जिन 12 विषय का रिजल्ट पूर्व में जारी किया था, उसमें विषयवार सफल छात्रों की संख्या क्यों नहीं दी थी? उसमें सिर्फ रिक्तियां बताई गई थी, उसमें रिक्तियां बताई गई थी, उसमें सिर्फ रिक्तियां बताई गई थी। देश का कोई भी परीक्षा समिति या बोर्ड रिजल्ट के बाद पहले कट ऑफ जारी करती है, आपको भी पता है, आरक्षण नियमों का पालन करती है, आपको भी पता है। इसके बाद भी मेगा सूची बनती, इसके बाद मेगा सूची बनती है। यहां बिना कट ऑफ के सीधा मेगा सूची बना दिया। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात मत कीजिए। हो सकता है इसमें कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बीच में डाल दिया गया होगा, इसका भी जांच करनी चाहिए। यानी बहुत ऐसा होता है, ऐसा होता रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उनको बीच में घुसा दिया गया। बिहार बोर्ड और बिहार की परीक्षाओं पर पहले से सवाल उठते रहे हैं, इससे आप अपरिचित नहीं हैं। बिहार बोर्ड और बिहार पर पहले से सवाल उठते रहे, इससे आप अपरिचित नहीं है। इस संभावना से इनकार भी नहीं किया सकता कि इसमें गड़बड़ी नहीं हुई है। कुछ गड़बड़ी नहीं हुई होगी, कई बार ऐसा हो चुका है। आप कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है तो माना ही नहीं जा सकता है, क्योंकि आपने कहा था कि जितना वैकेंसी है, जितना रिजल्ट निकला है, सबकी नौकरी पक्का है। उसके बावजूद भी आपने इन तमाम बिंदुओं पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया। हजारों हजार एसटी के छात्र परेशान हैं, दरवा के छात्र अलग परेशान हैं, आपको ईएसआई के छात्र अलग परेशान हैं, आपको इंटर स्तरीय छात्र अलग परेशान हैं, आपको जितनी सचिवालय सहायक परीक्षा होती है अलग परेशान है, बीपीएससी में 108 कट ऑफ चला जाता है, अलग परेशान है। पहली बार औरंगाबाद में क्वेश्चन भी आउट हो गया। कब तक चलेगी ये धांधली? कब तक चलेगी युवाओं के साथ इस तरह का अत्याचार? आप स्पष्ट रूप से या तो ये बोल दीजिए कि बिहार में किसी भी युवा को, लड़की या लड़का को नौकरी नहीं दिया जाएगा। हमारे द्वारा कहेगी सारी की सारी बात एक सिर्फ और सिर्फ मुंह से कहेगी बात है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और नहीं तो आप जो कहते हैं उसको पूरा कीजिए। बिहार के जितने भी एसटी पास छात्र छात्राएं हैं, वो इंसाफ मांगते हैं अपने मुख्यमंत्री से, वो इंसाफ मांगते हैं अपने शिक्षा मंत्री से, वो इंसाफ मांगते हैं बोर्ड से। आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और साथ ही साथ बोर्ड से मेरा नम्र निवेदन है कि जो आप लोगों ने कहा था वो कीजिए, और जितने लड़के भी पास किए हुए हैं उस सबको नौकरी दीजिए, क्योंकि आपने ऐसा कहा था। साथ ही साथ जितना पॉइंट मैंने रखा उस पॉइंट पर ध्यान देकर उसको क्लियर कीजिए, नहीं तो आप पर उंगलियां उठ रही हैं और निश्चित रूप से बच्चों में असंतोष है, और यह असंतोष एक न एक दिन व्यापक आंदोलन का रूप धारण कर लेगा। इसलिए मेहरबानी करके माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय बोर्ड से निवेदन है कि जितने भी बच्चियां और बच्चे पास किए हैं एसटीईटी में, आपने कहा था कि सारे पास बच्चों को नौकरी पक्की है, तो उनको नौकरी पक्की कीजिए और जितनी डिमांड है उस डिमांड को पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।